रुकी में स्वागत है आपका। क्या यूपी और बिहार के टॉपर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी दूर है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज ने 100% नंबर का कट ऑफ निकाला और इतनी बड़ी कट ऑफ के बावजूद 20 की 20 सीटें भर गई। हैरानी की बात तो ये है कि इन 20 सीटों पर चुने जाने वाले 19 छात्र केरल से हैं, जिन्हें 12वीं के नतीजों में 100% नंबर आए हैं। यूपी और बिहार के बोर्ड में टॉप करने के बावजूद एक भी छात्र इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। देश का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि दाखिले के इस दौर में किसे एडमिशन मिलेगा और किसे नहीं, क्योंकि दाखिले के लिए जो कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है वो अपने आप में एक सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल उस कट ऑफ लिस्ट पर होने वाले सिर्फ एक राज्य के छात्रों के एडमिशन का। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज है। हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन के लिए 100% का कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि 20 सीटों के लिए यहां अकेले केरल के 19 छात्र 100% रिजल्ट के साथ तमाम मापदंड पूरा कर रहे हैं। 20 सीटों में से सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो केरल से बाहर का है और उसे यहां एडमिशन मिलने जा रहा है। अब सवाल है कि क्या हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए देश के किसी भी दूसरे राज्य के छात्र योग्य नहीं हैं? अगर योग्य हैं, तो फिर 95% मौका सिर्फ एक राज्य के छात्रों को क्यों मिल रहा है? हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स की दलील है कि उन्होंने एडमिशन के लिए सबसे ऊंची कट ऑफ लिस्ट जारी की थी। अब इस कट ऑफ लिस्ट को चाहे यूपी बिहार के स्टूडेंट्स पूरा करें या फिर केरल के, वो कट ऑफ लिस्ट पूरा करने वाले किसी भी छात्र को एडमिशन देने के लिए बाध्य हैं। इसमें तो सिर्फ कट ऑफ को ही देखते हैं, देयर इज़ नो अदर मैकेनिज्म। तो कट ऑफ में जितने लोगों का आता है और उन्होंने अगर अप्लाई किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके करेक्ट हैं, बोर्ड रिजल्ट्स उनके वेरीफाई होते हैं, वो सब देखते हुए अगर वो होता है तो फिर हम बाध्य हैं उनको लेने के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे कॉलेज में और हर कॉलेज में ये समस्या है। अब साउथ इंडिया के जो बोर्ड्स हैं, मैं उनके बारे में विशेष क्या कहूँ, सिर्फ इतना ये जरूर कहूँगा कि जो उनका मार्किंग पैटर्न है और जो सीबीएसई का मार्किंग पैटर्न है, उसमें शायद कहीं सिंक का अभाव है। स्ट्रक्चरली भी देखेंगे, संरचनात्मक तौर पर भी देखेंगे तो दोनों में थोड़ा भिन्नता है। सीबीएसई सिर्फ 12th का मार्क्स रिजल्ट देती है, जबकि ये बोर्ड्स जो होते हैं वो 11th और 12th दोनों को मिलाकर एक फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को केरला बोर्ड में खास करके 90% से ज़्यादा है 11th में, लेकिन 12th में सबको 100% है। अब चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 12th का रिजल्ट देखा जाता है, वो भी बेस्ट 4 में देखा जाता है, तो हम सीबीएसई का भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का और उनका भी बेस्ट 4 देखते हैं 12th का। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से आई इस खबर को लेकर न्यूज नेशन ने दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक पड़ताल की। ये समझने की कोशिश की कि आखिर दिक्कत कहां हुई, जो एक खास कॉलेज के खास पाठ्यक्रम में सिर्फ एक ही राज्य के छात्रों को पढ़ने का मौका मिलने वाला है। पता लगा कि इस बार केरल में 234 छात्रों ने 12वीं में 100% नंबर हासिल किए हैं। केरल के +2 रिजल्ट में 136 स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है। मतलब केरल के ये 234 छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में चाहें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि टॉप से टॉप कॉलेज भी अधिकतम 100% की ही कट ऑफ लिस्ट रख सकते हैं और इन छात्रों के पास इसे पूरा करने के लिए 100% मार्क्स मौजूद हैं। हालांकि यूपी बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 12वीं की परीक्षा में 100% किसी के भी नंबर नहीं आए और कोरोना के चलते तो यूपी में परीक्षा 12वीं की परीक्षा को भी रद्द करना पड़ा। ऐसे में टॉपर्स की कोई भी ऐसी लिस्ट या टॉपर्स का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया। लेकिन यूपी का पिछले साल का रिजल्ट देखें तो यूपी बोर्ड में पिछले साल 12वीं में टॉपर आए छात्र का नंबर 97% था। सेकंड टॉपर को 96% मार्क्स मिले थे। थर्ड टॉपर के 94.80% मार्क्स आए थे। यानी पिछले साल यूपी बोर्ड के जितने भी टॉपर आए थे उनमें से एक भी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के
हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। तो फिर सवाल है कि ऐसे टॉपर का फिर मतलब क्या, जो अपने राज्य में टॉप होने के बावजूद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने के लायक ना हो। वैसे बिहार बोर्ड है, वहाँ पे 80% पे बच्चे टॉप कर जाते हैं, है ना। सीबीएसई है, यहाँ पर भी 100% लाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसा कोई सेंट्रलाइज इवेल्युएशन तरीका ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि मतलब जो बायस्ड नहीं होना चाहिए। समस्या ये आ रही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे पास, एक देश का एक मानदंड के हिसाब से हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो इसमें किसी क्षेत्र के बारे में ना बोलकर एक ऐसी चीज़ में बोलना चाहूँगा कि हम एक यूनिफॉर्मिटी बनाएं, जिसमें चाहे वो बच्चा किस बिहार से आ रहा हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो, एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसके तहत बच्चों का एडमिशन हो और किसी भी छात्र के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। मेरी यही है राय कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाए, या फिर नई ऐसा करके मतलब 11th और 12th को नहीं करके बस 12th की रिजल्ट के बेसिस पे उनका एडमिशन लिया जाए। न्यूज नेशन की टीम ने यूपी और बिहार की यूनिवर्सिटी से जुड़े शिक्षाविदों से बात की। इन शिक्षाविदों ने अलग अलग राज्यों के शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली मार्किंग में हो रहे अंतर को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। कि यूपी बोर्ड में मूल्यांकन की जो प्रणाली है और प्रक्रिया है, उस पर कहीं न कहीं सुधार की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, अवलोकन की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें एक दो छात्र तो बैठते नहीं, इसमें लाखों लाख छात्र बैठते हैं और उसके बाद एक प्रेशर रहता है कि एक निर्धारित तिथि के अंतर्गत मूल्यांकन हो जाए, उसके बाद उनका मॉडरेशन हो जाए और उनकी परीक्षाओं के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएं। ऐसे में जब आप पर्याप्त समय नहीं देंगे, पर्याप्त सुविधाएं नहीं देंगे, पर्याप्त अवसर नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इन छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। पिछले 30-35 सालों से बिहार बोर्ड में आज तक 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आया है। बगल का हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ नहीं आया है, झारखंड में नहीं आया है, वेस्ट बंगाल में नहीं आया। और हमने असेस किया है देश के विभिन्न राज्यों का स्टेट बोर्ड का मार्क्स कहीं भी 90, 92, 93% से नहीं आया है। तो ये ICSE और CBSE को ही लेकर करके सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे उन बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता है कि बिल्कुल सही है। हमारे सामने इसी साल 12वीं परीक्षा के नतीजे भी हैं। केरल में इस साल 12वीं के नतीजों में 87.67% छात्र पास हुए, जबकि बिहार में 12वीं के नतीजों में 78% छात्र पास हुए। मतलब बिहार से 9% से ज्यादा छात्र केरल में 12वीं के रिजल्ट में पास घोषित किए गए। बिहार में इस बार 12वीं परीक्षा में टॉप आए छात्र को 92.6% मार्क्स आए हैं। मतलब बिहार का टॉपर भी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के योग्य नहीं है। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए मार्किंग के हिसाब से काफी ज्यादा कंजर्वेटिव माना जाता रहा है। और अगर बात करें अभी कुछ सालों की, तो छात्र 90% या उससे ज्यादा भी लेके आ रहे हैं। वहीं बात कुछ साल पहले की बात की जाए तो 80% जो छात्र नंबर्स लाते थे, उन्हें बहुत ही काबिल माना जाता था। दरअसल अलग अलग राज्यों में 12वीं की परीक्षा और उनके मूल्यांकन को लेकर अलग अलग पैटर्न भी काफी हद तक इस असमानता के लिए जिम्मेदार है। लिहाजा खामियाजा कई राज्यों के स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले छात्र चुका रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में 11वीं और 12वीं के रिजल्ट का एवरेज मार्किंग के बाद ही रिजल्ट तैयार होता है, जबकि केरल में ऐसा नहीं है। केरल में 11वीं के नतीजे जो भी आए हों, फाइनल रिजल्ट 12वीं का ही माना जाता है। अब सवाल है कि अलग अलग राज्यों में परीक्षा के अलग अलग पैटर्न और अलग अलग मार्किंग प्रोसेस से जो दिक्कतें छात्रों को हो रही हैं, उसे दूर कैसे किया जाए। सबसे अच्छा तरीका है एंट्रेंस टेस्ट, और एंट्रेंस टेस्ट होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है, हर जगह होता है। तो आप एंट्रेंस टेस्ट अगर कर देंगे तो जो योग्यता है, जो मेरिट है, वो अपने आप छन कर बाहर आ जाएगी। और अगर एंट्रेंस टेस्ट नहीं करेंगे और सिर्फ कट ऑफ के बेसिस पर अगर करेंगे, तो आप देखें CBSE बोर्ड का पैटर्न दूसरा है, ISC बोर्ड का पैटर्न अलग है, UP बोर्ड का अलग है। इस तरह से अलग अलग बोर्ड्स हैं, उनके अलग अलग पैटर्न हैं और अलग अलग पैटर्न में अलग अलग अंक का मूल्यांकन है। ऐसे में वो छात्र कहीं न कहीं वंचित हो जाएंगे, जहां 100 में 100 नंबर देने की एक परंपरा चली आ रही।